गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम ज्योग्राफी का सेकंड क्लास लेंगे। फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक सी ज्योग्राफी देखी थी। आज थोड़ा सा और देखते हैं। तो गाइज, सबसे पहले ज्योग्राफी में मानचित्र की खोज किसने की? सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है, मानचित्र। मानचित्र की खोज किसने की? आप लोग बोलोगे एनेक्सीमेंडर ने की थी। एनेक्सीमेंडर ने सबसे पहले क्या किया था? मानचित्र को बनाया था। एनेक्सीमेंडर ने क्या किया? मानचित्र को एक रेक्टेंगल शेप में प्रदर्शित किया, बट इसको पूरी कन्फर्मली इस बंदे ने नहीं बना पाया। तो इस बंदे को बोला गया द फादर ऑफ मैप। फादर ऑफ मैप। इसके बाद में एक लड़के का और जन्म हुआ, जिसका जन्म हुआ वो था आपका, जिसने बताया ग्लोब के बारे में। नाम था उस लड़के का मार्टिन वेहम। इसका जन्म 1498 एडी। एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी, और हरियाणा वाले लगभग इसको बोलते हैं आफ्टर डेथ। ठीक है गाइज, एनो डोमिनी होता है इसका। 1498 में इस लड़के का जन्म हुआ। और 1498 में गाइज एक और भी घटना हुई थी। 1498 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। ये भी नहीं, सॉरी 1498 नहीं, 1492 के अंदर इस लड़के का जन्म हुआ। और अमेरिका की खोज भी कोलंबस ने 1492 ईस्वी में की थी। इस लड़के ने सबसे पहले मार्टिन वेहम में ये बताया था कि पृथ्वी क्या है। पृथ्वी को समझने के लिए गोल आकार की ही वस्तु चाहिए, और इस बंदे ने क्या किया? ग्लोब का आविष्कार किया। ग्लोब आप लोगों को सबको पता है कि अपने प्रिंसिपल की मैडम की टेबल पे रखा होगा, उसी को ग्लोब बोलते हैं। इस बंदे ने सबसे पहले ये बताया। इस बंदे ने क्या किया कि इस बंदे ने एक पृथ्वी का ऐसे स्ट्रक्चर बनाया, और इस बंदे ने एक सर्कल की डेफिनेशन दी। गैस सर्कल क्या होता है? सर्कल एक्चुअली में वो होता है कि हाँ भाई, जिसका व्यास क्या हो? इक्वल हो। अगर मैं ऐसे बोलूं तो इक्वल हो, ऐसे बोलूं तो इक्वल हो, अगर मैं डायमीटर ऐसे बोलूं तो इक्वल हो। अगर सारी की सारी कंडीशन ऐसे लागू होती है तभी ही हम कोई चीज को सर्कल बोल सकते हैं। ऐसे देख के नहीं कि हाँ भी, जैसे कि मैंने ये बोल दिया कि ये गोल है, आप लोग ऐसे देख के नहीं बोल सकते ये गोल है कि नहीं है। तो सर्कल की डेफिनेशन यही होती है कि उसका डायमीटर ना इक्वल आए, सारा का सारा। ठीक है गाइस, इस बंदे ने क्या किया? इस बंदे ने इसे रेखा ली, जिसका नाम क्या दिया? इस बंदे ने इस रेखा का नाम दिया भू मध्य रेखा। भू मध्य रेखा वो होती है जो भूमि को मध्य से अलग अलग डिवाइड करे। दूसरा नाम है इसका विषुवत रेखा। विषुवत रेखा का अर्थ होता है विषु। विषुवत का अर्थ होता है, आप लोग बोलोगे सर विषु। विषु ज्योग्राफी में विषु होता है बराबर, इक्वल। विषु इसलिए बोला गया है कि इस रेखा पर जो भी आपका क्षेत्र आता है, देश आता है, सारा का सारा क्या होता है? बराबर नहीं। उस पे रात और दिन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। जिसके मतलब क्या है कि 12 घंटे की रात होगी और 12 घंटे का क्या होगा? दिन होगा। ये दो डेट ऐसी आती है जिसमें 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात दोनों सेम की सेम आती है। एक तो होता है 21 मार्च और सेकंड होता है 23 सितंबर। ये दो डेट ऐसी होती है कि यहाँ भी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। ठीक है गाइस, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस टोटल बताया था भूमध्य का। इसको 0 डिग्री भी बोल सकते हैं आप। 0 डिग्री क्यों बोलते हैं? इस बंदे ने यहाँ पे क्या मिड पॉइंट माना?
आप लोग इधर जाओगे ऐसे 1 2 3 4 ऐसे चलते जाओगे, तो यहाँ पे जाके जब आप 23.5 डिग्री पे पहुंचोगे तो एक रेखा खींची जाती है जिसका नाम है, आप लोग बोलोगे सर मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है गाइज, अब जब आप नीचे जाओगे इस भूमध्य रेखा से 1 2 3 4 ऐसे जाते जाओगे, तब यहाँ पे आप लोग पहुंचोगे जिसको बोलते हैं हम, जब 23.5 पे पहुंचोगे ना, 23.5 डिग्री, इसको बोलते हैं हम, सॉरी इसको बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा, और इसको बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। इंग्लिश में बोले तो कैप्रिकॉर्न। ठीक है गाइस, इस बंदे ने इस भूमध्य रेखा की टोटल डिस्टेंस बताया था, आप लोग बोलोगे सर 12,756 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस बताया था। फिर इस बंदे ने इस रेखा को यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेखा बनाई जिसका नाम, ये ना इधर भी नॉर्थ पोल है और ये कौन सा है? साउथ पोल है। ठीक है, इधर वेस्ट है और इधर क्या बोलोगे आप? ईस्ट। ठीक है गाइज, ये है साउथ पोल, जैसे है ना इधर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसको बोलते हैं पोलर डायमीटर, पोलर डायमीटर, डायमीटर। ठीक है गाइज, हिंदी में बोले तो देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। ठीक है, या ध्रुवों, ध्रुवों से दूरी। ये दूरी टोटल कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक? आप लोग बोलोगे सर ये टोटल दूरी आपकी है, दूरी है कितनी? आप लोग बोलोगे सर यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल दूरी है 12,714 किलोमीटर। तो गाइस एक बात बताओ मेरे को, यहाँ से लेके यहाँ तक जाता हूँ तो आती है 12,756 किलोमीटर, और यहाँ से लेके और यहाँ तक जाता हूँ तो ये दूरी आती है 12,714 किलोमीटर। तो मेरे पास डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस कितने का है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो आप लोग बोलोगे सर डिफरेंस कितने का है? तो आप लोग बोलोगे सर डिफरेंस आया हमारे पास कितना? 42 किलोमीटर का। कितना? 42 किलोमीटर का डिस्टेंस आया। ठीक है गाइस, अब एक बात बताओ, मैंने शुरू में बोला था कि कोई सर्कल हो उसका डायमीटर क्या है? डायमीटर आप बोलोगे सर डायमीटर इक्वल आए तभी हम किसी चीज़ को सर्कल मानेंगे, अन्यथा वह सर्कल नहीं है। तो ऐसे बोला तो अलग डायमीटर मेरा, ऐसे बोला तो अलग डायमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अपनी पृथ्वी सर्कल में नहीं है, गोल नहीं है। तो हमारी पृथ्वी कैसी है? गड़बड़ हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक आई, तो इसका मतलब पृथ्वी कैसी है? आप लोग बोलोगे सर यहाँ से लेके अगर कम हुई है तो पृथ्वी इतनी होगी। 42 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना, तो वो यहाँ से कम होगा और तो कहीं यही नहीं गड़बड़, यही होगा, है ना, ये होगा। तो अपनी पृथ्वी कैसी होगी? आप लोग बोलोगे सर पृथ्वी अपनी क्या है? पृथ्वी अपनी है फ्लैट। क्या है? फ्लैट। हिंदी में बोले तो चपटी। क्या है? चपटी। तो गाइस आज के बाद कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि अपनी पृथ्वी गोल है या अपनी पृथ्वी अंडाकार है। आपकी पृथ्वी क्या है? एक चपटी है। चपटी कहाँ पे है? तो आप लोग बोलोगे सर ध्रुवों से ऊपर क्या है? अपनी पृथ्वी चपटी है। तो गाइस और बताते हैं, और बताया इस बंदे ने बोला कि हाँ भी जो भी भूमध्य रेखा पे जो देश स्थित है सारे के सारे क्या है? गर्मी वाले देश माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? कारण ये है कि सूरज की डायरेक्ट जो किरणें आपकी डायरेक्ट इसी एरिया में आती हैं, तभी तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं सारे के सारे आपको क्या है? काले मिलेंगे। सारे के सारे क्या है? काले मिलेंगे। कारण क्यों है काले मिलने का? कारण ये है कि वहाँ पे डायरेक्ट किरणें पड़ती है जिससे क्या है? लोग काले होते हैं। आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ। अपने जैसे कि अपना इंडिया इधर है ना, अपना इंडिया इधर है, अपना इंडिया। ठीक है, अपने
इंडिया से लेके यहाँ तक भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है, आप लोग बोलोगे सर 876 किलोमीटर की दूरी भूमध्य रेखा में। जो लोग इससे दूर होंगे सारे के सारे क्या आपको गोरे मिलेंगे, है ना। आप लोग साउथ मूवी देखते होंगे, साउथ मूवी में लगभग आपको काली मिलती है, कोई अपवाद होगा एक आधा जो क्या गोरा मिला, और लगभग क्या काले मिलते हैं। ठीक है, कारण यही है कि वो लोग सारे के सारे क्या है भूमध्य रेखा से नज़दीक है। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से आप क्या है दूर जाओगे, आप क्या है गोरे होते होंगे, है ना। जैसे कि अंग्रेज अपने यूरोपियन कंट्री सारी की सारी, है ना, अपने से गोरे क्यों हैं, कारण क्या है यूरोपियन कंट्री का, वहाँ के लोग ज़्यादा क्रीम यूज़ नहीं करते, कारण ये है कि वो भूमध्य रेखा से दूर है। अगर आप लोगों को गोरा होना है तो जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से दूर जाओगे सारे के सारे क्या गोरे हो जाओगे, क्रीम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो गाइज ये बताया था। और हाँ एक बात और, अपने इंडिया की लोकेशन ना, इंडिया की लोकेशन एग्जैक्ट लोकेशन यही है, ये अपने इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन है जो क्या है नॉर्थ टू ईस्ट है। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो उत्तर पूर्व, भारत किस में आता है उत्तर पूर्व, ये है इंडिया की डायरेक्शन। ठीक है गाइज, वन बाय वन हम क्लास के अकॉर्डिंग सारा कुछ करेंगे और धीरे धीरे हम पूरी ज्योग्राफी पे पकड़ करेंगे। ठीक है गाइज, थैंक यू।